हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको ये बताया था कि कार्डबोर्ड से रावण कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उसमें पटाखे कैसे लगाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि रावण के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ते कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण के सारे पार्ट्स असेंबल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसा कि बम्बू, जिसको हम बांस भी बोलते हैं। ये आपको अपने नज़दीकी जहाँ पे सीढ़ियाँ मिलती है, लेडल मिलती है, वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ चाहिए आपको बाइंडिंग वायर, जिसको हम लेंटरिंग वायर भी बोलते हैं। और आपको तीसरी चीज़ चाहिए होगी प्लायर। और आपको चौथी चीज़ चाहिए हैमर। और आपको चाहिए पांचवी चीज़ नाइफ। और ये नाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका बांस जो होगा स्लाइस करे तो ये मुड़े ना, टूटे ना, और काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ये नॉर्मल नाइफ से थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और आपको चाहिए सॉ, जिससे हम बम्बू को काटेंगे। और आपको चाहिए एक रूलर स्केल, जो कि बड़ा साइज़ का लेना होगा आपको। और आपको चाहिए एक सीजर। और जो लास्ट चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगा आपको एक मार्कर। रावण को बांधने के लिए सबसे पहले जो आपने बांस लिया था उससे ऐसे 3 लकड़ियाँ कट करनी है। और इनकी जो थिकनेस है वो आपको इतनी रखनी है कि जब आप मोड़ें इसको फोर्स लगा के तो ये मुड़े ना। और अगर आपको स्लाइस करना आता है, काटना आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और उस वीडियो में हमने ये सिखाया कि आपको बांस को कैसे आसानी से कट करना है। और आपको जो 3 लकड़ियाँ कट करनी है उनका साइज़ जो भी आपके पेट का डायमीटर होगा उससे लगभग 1 इंच ज़्यादा लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो तीनों लकड़ियाँ कट करी है उनका साइज़ आपका 1-1 इंच ज़्यादा है आपके पेट के डायमीटर। लकड़ी कट करने के बाद आपको जो आपका रावण का पेट होता है उसमें आपको 8 छेद करने हैं कैंची की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 4 ऑलरेडी कर रखे हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक आप देखेंगे बैक साइड में। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये आपको छेद करना है, ये जो आपका रावण का पूरा पेट होगा और जो टॉप है उससे लगभग 1.5 इंच छोड़ के करना है। और उसके बाद आपको जो बाकी 4 छेद करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो नीचे वाली पोशाक है और ये जो छेद है लगभग इससे एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे एक छेद करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कैंची की मदद से। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं अगर इसकी क्रिएटिविटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं, इस वाले होल से भी आपको एकदम सीधा छेद करना है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये भी बता दिया कि लकड़ी कितनी बड़ी कट करनी है, और हमने आपको ये भी बता दिया कि रावण में छेद कहाँ करने हैं। उसके बाद आपने जो 2 लकड़ियाँ ली थी उन छेद में ऐसे डालनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। और सिमिलरली आपको जो दूसरी लकड़ी थी वो भी आपको ऐसे डालनी है, जैसा कि हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। आप अगर इनको डालेंगे तो आप देखेंगे कि रावण में क्रॉस बन जाएगा। और उसके बाद आपने जो लेंटरिंग वायर ली थी और आपने जो प्लायर लिया था उसकी मदद से आपको ये दोनों बांध देनी है, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। और ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से बांधनी है, क्योंकि जो आपका रावण का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इसी लकड़ी पे बैठता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले आपको 2 क्रॉस ऐसे बांधने हैं और उसके बाद ऐसे करके लेंटरिंग वायर को बढ़िया तरीके से बांध देना है। और ये एकदम मजबूती से करना है। इसमें आप चाहें तो और लेंटरिंग वायर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये करना है आपको अच्छे से। और ये होने के बाद आपको इन पर ऐसे क्रॉस करके और प्लायर की मदद से बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देना है दोनों को, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं टाइट करने के बाद ये आपका एकदम मजबूत हो गया। मैं इतना दम लगा रहा हूँ इस पर तो भी ये हिल नहीं रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये सिखाया था कि 2 लकड़ियाँ आपने कैसे बांध दी थी। अब आपको जो तीसरी लकड़ी थी, आपको रावण के जो टॉप साइड है उसमें सिमिलरली नीचे जैसे हमने कहा था वैसे ही करनी है। और आपको एक और लकड़ी कट करनी है, जिसकी लेंथ आपको बाकी 3 लकड़ी से लंबी लेनी है। और लगभग जब आप इसमें रावण का हाथ डालें तो ये जो आपकी ये कोनी होती है इतनी बाहर हो, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इस साइड भी इतनी ली है और हमने इस साइड भी इतनी ली है। इस लकड़ी से क्या होता है, इस लकड़ी से आपको एक तो रावण का जो क्रॉस बनता है, इसमें मुंह रखने में आसानी होती है। और जो ये लकड़ी होती है जो बाहर निकली हुई है इसकी एक्सटेंशन, ये आपके रावण के हाथ को भी सपोर्ट करती है। और उसके बाद जब आप ये क्रॉस कर ले, उसके बाद आपको लेंटरिंग वायर की मदद से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इसको सिमिलर जैसे हमने नीचे बांधा था वैसे ही बांधना है। आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल
कि जो आप ये क्रॉस बांधेंगे ऐसे, ये एकदम टाइट बांधना है, इससे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप इसको ढीला बांधेंगे तो जब ये रावण जलेगा तो आपका जो मुंह होता है वो गिर भी सकता है, इसलिए आपको एकदम टाइट बांधना है इसको। जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ, आपको 2 क्रॉस ऐसे बांधने हैं और 2 क्रॉस ऐसे बांध के अच्छे से ये दोनों को एक साथ रखें, एक अच्छा सा क्रॉस हाथ से पहले बांध के, और उसके बाद इसको प्लायर की मदद से एकदम टाइट कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और एकदम टाइट करने के बाद ये आप देखो, अगर मैं इस पर अब लोड लगा रहा हूँ देखो, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और एकदम मजबूत हो जाएगा। चारों लकड़ियों को क्रॉस बांधने के बाद आपको 2 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कट करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कट कर रखे हैं। और आपको जो इसकी मोटाई रखनी है ये काफ़ी ज़्यादा रखनी है, और जो पहले वाली लकड़ियाँ आती है उससे डबल रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे हाथों से मुड़ नहीं रही है, तो आपको ऐसे ही स्ट्रेंथ में 2 लकड़ी कट करनी है। ये इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब आप इस पर ढांचा इन पे बिठाएं तो ये आपका हिले डुले नहीं। और आपको इनकी लंबाई कितनी लेनी है मैं बताता हूँ। जब आप अपने पेट को और ये पैर को ऐसे रखेंगे तो आपको पैरों की लंबाई, साथ में पेट की लंबाई, और ये लगभग उनसे 15 से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो लकड़ी ली है आपकी 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है पेट की और पैरों की लंबाई से। दोनों लकड़ियाँ कट करने के बाद आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है, और जो नीचे वाला घेरा होता है उसका अंदाज़ा लेके दोनों का सेंटर डिस्टेंस नापना है। जैसे जो हमारा सेंटर डिस्टेंस है लगभग 16 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद आपको ये जो दोनों लकड़ियाँ हमने जो ली थी सेंटर से 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर बांधनी है। जैसे कि मैं आपको बांध के दिखाता हूँ आपको कैसे बांधनी है। जैसा कि हमने आपको अभी ये दिखाया कि दोनों लकड़ियों को कैसे बांधना है, और आप देख सकते हैं दोनों लकड़ी को बांधने के बाद आपको रावण कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखो अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो रावण पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, और देखो रावण को हमने इतनी अच्छी तरीके से बांधा है, कुछ भी नहीं हिलेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप ये दोनों लकड़ी को बांधो तो जो भी सारा वेट है देखो इस लकड़ी पे ही आ रहा है, और ये अगर मैं हिलाता भी हूँ तो रावण के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आपको सिमिलर वे में ये दोनों लकड़ियाँ बांधनी है। जैसा कि आपने देखा हमने रावण में अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को कैसे स्टैंड करेंगे उसकी लकड़ी बांध ली है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो रावण का मुंह होता है उसको पेट से कैसे बांधेंगे। उसके लिए आपने जो ये 2 लकड़ी क्रॉस बांधी थी उस पर एकदम सेम मुंह पे मार्किंग करके आपको 4 ये छेद कर लें, जैसे कि हमने कर रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आपको इसी तरीके 4 छेद करने हैं, और अपने इस मुंह को आपको इस पे रखना है और लेंटरिंग वायर की वजह से बांध दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये जो रावण का जो मुंह है इसमें लेंटरिंग वायर करके आपको यहाँ पे इसको बांध देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से आपको ये चारों जो छेद हैं उसमें लेंटरिंग वायर बढ़िया तरीके से बांध देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रावण के मुंह को रावण की बॉडी के साथ बांध दिया। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको रावण के मुंह को भी उठाता हूँ तो देखो ये इतना अच्छे तरीके से बांधा है, ये पूरा वेट होल्ड कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे हमने इसमें कैसे बांधा तो आप आके देखिए, हमने जो यहाँ पे छेद किए थे और जो ये लकड़ी थी हमने यहाँ पे एक लेंटरिंग वायर काफ़ी मजबूती से बांधा है। और आप अगर ये दूसरी साइड भी देखेंगे तो हमने ऐसे चारों साइड हमने ये पूरा बढ़िया तरीके से लेंटरिंग वायर, देखो आप इधर भी देखो कितने अच्छी तरीके से हमने लेंटरिंग वायर बांधी है, और आप पीछे भी सेम हमने ऐसे ही लेंटरिंग वायर इस पर बांधी है। तो आपको भी एकदम सेम इसी तरीके से लेंटरिंग वायर बांधनी है, जिससे कि आपका जो रावण है और मुंह है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी जलते जाए। रावण के मुंह को बांधने के बाद अब हम आपको ये दिखाएंगे जो हमने हाथ थे वो कैसे बांधने हैं। और हाथ बांधने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने लकड़ी बांधी थी इसमें आपको ये अपना हाथ ऐसे डालना है, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। डालने के बाद आपको रावण के हाथ पे 2 छेद करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद जो लेंटरिंग वायर आपने ली थी उसको क्या करना है, उसको आपको ऐसे बढ़िया तरीके से करके एक यहाँ पे छेद करना है, और जो हमने ये बॉडी में छेद किया है ये आपको ऐसे इसमें डाल देना है लेंटरिंग वायर को, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ।
क्योंकि हाथ हमारे हल्के थे काफ़ी, तो ये आप अगर बढ़िया तरीके से बांध दोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। अब आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसी से एकदम टाइट बांध देना है। ये देखिए जैसे मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। अब ये आपका कहीं भी नहीं हिलेगा हाथ। और ये बांधने के बाद आपको बस इसको, अगर आप चाहें तो अंदर ही जो लकड़ी थी इस पर भी इसको बांध सकते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रावण के दोनों हाथ अच्छे तरीके से बांध लिए हैं। अगर आप देखेंगे अब अपने इतने अच्छे बांधे हैं, ये देखो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है इसको इतना हिलाने पे भी। सिमिलरली हमने ये वाला हाथ भी एकदम अच्छी तरीके से बांध लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ढाल बांधने के लिए आपको क्या करना है, आपको ढाल में ऐसे 2 छेद करके इस वायर को, लेंटरिंग वायर को हाथ से अच्छी तरीके से बांध लेने हैं एकदम अच्छी तरीके से। और तलवार के लिए आपको सिमिलर तलवार में छेद करके नीचे एकदम बढ़िया तरीके से बांध लेनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा रावण का स्ट्रक्चर है वो कैसे बांधना आपको पता चल जाएगा। अब हमारे ये जो शोल्डर बचे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको आपको यहाँ पे रखे और लेंटरिंग वायर की वजह से बांध लेना है। जैसा कि आपने देखा हमने आज आपको ये सिखाया कि रावण के हाथ, रावण के मुंह कैसे बांधना है। और हम अपनी अगली वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि जो रावण के पैर हैं वो आपको कैसे बांधने हैं, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि रावण को हंटर के थ्रू कैसे जलाना है और रावण की छतरी कैसे बनानी है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा।